हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 का वास्तु संख्या परिचय के बारे में आज पढ़ लेंगे। कल पर्सनाली 1.1 स्टार्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 के बारे में। सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम क्या होता है? वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक 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 संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है वास्तविक संख्या दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यहाँ पर जो लिखे वास्तविक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। ये काल्पनिक संख्या, जो काल्पनिक संख्या, ये आप क्लास 11th में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात छोड़ो, हम लोग ये पढ़ना है दिखाई दे रहा है ना भाई? दिखाई दे रहा है। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे में √5, √2 हो जाएगा। इसमें √3 भी हो सकता है। परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या, इसका भी एग्जाम्पल देख लो। रूट में 4, 2 हो जाएगा, 1, 0/2 हो जाएगा। परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या दो प्रकार का कौन कौन होता है? पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होता है। एक भिन्न संख्या होता है। एक भिन्न संख्या।
पूर्णांक आने का मतलब माइनस में भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में जैसे -5, -2, 3, 4 हो जाएगा। अब भिन्न करने का मतलब जो p/q मतलब भिन्न भिन्न प्लस में रहता है या निगेटिव में रहता है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। एक ऋणात्मक संख्या होता है, एक ऋणात्मक संख्या, एक ऋणात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। एक क्या होता है? धनात्मक होता है। एक धनात्मक, एक ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब ऋणात्मक माइनस में होगा, आध्यात्मक प्लस में रहता है। धनात्मक एग्जाम्पल में -5 हो जाएगा, -4, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20 यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हो। मतलब ये ऋणात्मक नेगेटिव में रहेगा, ये धनात्मक पॉजिटिव में रहेगा। इसके 1 का क्या प्लस छुपा रहता है। ये देखो संख्या 5 के सामने क्या है? निगेटिव। ये मतलब कहने का मतलब ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव संख्या दो प्रकार का होता है। ये संख्या दो प्रकार का होता है। धनात्मक संख्या दो प्रकार का होता है। धनात्मक संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। एक प्राकृत संख्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब एग्जाम्पल में देख लो, पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 ... प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या किधर गया जी? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 ... प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ... गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं हम। चलिए अब हम आगे बढ़ा लेते हैं। हो गया। प्राकृत संख्या 3 प्रकार का होता है। प्राकृत संख्या 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 प्रकार का होता है। पहले का होता है सम संख्या होता है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होता है। एक अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या भी 2 प्रकार का होता है। अभाज्य संख्या 2 प्रकार का होता है। एक अभाज्य संख्या 2 प्रकार का होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 प्रकार का होता है। अभाज्य संख्या 2 प्रकार का होता है। एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य और अभाज्य संख्या। एक स्वाभाज्य संख्या होता है। एक स्वाभाज्य
आभार संख्या। स्टार बनाकर तो लिख देते हैं। देखो स्टार परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक प्लस पूर्णांक बना सकता है। चलो जस्ट अभी मैंने पाछे लिखवाया था कुछ वास्तविक संख्या का परिचय मैंने बताया था। और फिर से पहले आप लोगों के माइंड में सवाल आता होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। आता होगा नहीं जी, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या है, देखो अब प्लेन से लेकर लिया मतलब आप लोग का समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर लिया गया। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देखो 5 परिमेय संख्या हो गया, -3 परिमेय हो गया, √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, 5/4 परिमेय संख्या। देखो ये परिमेय अपरिमेय के समूह को रहे। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या था, रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसे, देखो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हम लिख सकते हैं, 2 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, 144 भी परिमेय संख्या है, 12 का स्क्वायर होता है। देखो 12 कैंसिल हो जाएगा। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √5 इस को ये अपरिमेय सब संख्या है। पूर्ण संख्या होल नंबर इसको कहते हैं इंग्लिश में। गिनती की संख्या में शून्य मिला देने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती के संख्या में शून्य मिला देने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में देखो 0, 1, 2, 3, 4 ... अब आएगा प्राकृत संख्या। अब क्या होगा, प्राकृत संख्या आएगा। प्राकृत संख्या किधर गया जी, हाँ देखो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ... सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 10 12 भी कट जाता है। हो गया। अब क्या इधर क्या बच गया, इधर बच गया, हाँ इधर क्या बच गया, विषम संख्या। अब क्या करें, विषम संख्या ओल्ड नंबर इंग्लिश में कहते हैं इसको। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित न हो से विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 पूरी नहीं कटेगा, एक और अपने आप कटे 3, 2 5 7 11। आभार संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में। वैसी संख्या जो एक और किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे आभार संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 2। एक और किसी अन्य संख्या से 2 कट जाएगा, एक अपने आप में कटेगा, 4 कम 4 2 दूना 4। आभार संख्या वैसी संख्या जो एक और के अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे आभार संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 ... इधर है। सआभार संख्या वैसी संख्या जिनका HCF 1 हो तो उसे आभार संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या वैसी संख्या है जिनके गुणनफलों का योग दुगुना हो से संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 6 के गुणनफल का 28। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। VVI है क्वेश्चन, ये VVI है, VVI क्वेश्चन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। बड़ी सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी आभार संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2,
सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या 9 होता है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या 3 होता है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होता है और सबसे छोटी संख्या 2 होता है। सबसे छोटी संख्या 2 होता है, 2 होता है। देखो, आभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। 2 आभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 भी होता है। 2 क्रमांक सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है। प्रत्येक संपूर्णांक 2m के रूप का होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। प्रत्येक आभाज्य संख्या -3m ± 1 के रूप का होता है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको महत्तम समवर्तक मौसा कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो उसे एचसीएफ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 30 तोड़े 1 2 3 6 10 15 30 सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम को इंग्लिश में होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में लघुत्तम समवर्तक लसा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो तो एलसीएम कहते हैं। जैसे इतने देख लो, ये अब आपको एग्जाम ये फार्मूला जो यूक्लिड पैरम प्रमेय का इस पर महत्व बनता है। यूक्लिड पैरम प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी संख्या a को 20 से भाग दिया जाए और भागफल तथा शेषफल q तथा r हो तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार a बराबर के b q r 0 b, किंतु r का मान 0 तथा उससे बड़ा किंतु b से छोटा हो। भाज्य बराबर का होता है भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो पाछे कर देख लेना प्लीज़। चलते हैं, बाय बाय।